नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोरियोग्राफर गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल। अगर बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट आपको जाननी है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसी कोई खबर जाननी है जिसमें पूरा का पूरा सच हो, कोई झूठ की मिलावट ना हो और कोई भी ऐसी मिस्टीरियस डेथ जिसका जस्टिस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, ऐसा कोई भी मिस्टीरियस डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी हो और उसके बारे में अगर आपको सच जानना हो, ना किसी के दबाव में आके झूठ बोला जा रहा हो और सिर्फ सच जानना हो, तो इस चैनल से आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का लास्ट मैसेज कन्वर्सेशन विद अर्जुन कपूर के साथ था। क्या था वो कन्वर्सेशन, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और पूरा का पूरा क्या निकलता है उस कन्वर्सेशन से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। ये कन्वर्सेशन मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद आपके आँख कान नाक सब खुल जाएंगे, सब आपको सच पता चल जाएगा। चलो आपको मैं एक बात बता देता हूं, एक 3 डेट्स हमेशा याद रखो। 2002, ये डेट याद रखो, 2002, 2012 और 14 जून 2020 के 18 महीने पहले, मतलब अप्रॉक्सीमेट 2020। 2002 को सुशांत सिंह राजपूत की माँ जो थी उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से सुशांत तरह से माँ से बहुत लगाव था सुशांत का। उनके जाने के बाद उनको लग रहा था कि नहीं, माँ का कमीपन उनको महसूस हो रही थी। ये हम उनके पोस्ट के थ्रू भी जान सकते थे और बहुत जो करीबी लोग थे, जैसे कि मैं समझ सकता था कि उसकी माँ की जाने की वजह से वो थोड़ा सा दुख में कभी कभी महसूस करता था। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके लिए इंस्पायर्ड थी, एक आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती थी साथ ही साथ। तो साथ ही ये 2002 की बात। 2012 में सेम ऐसा ही इंसिडेंट अर्जुन कपूर के साथ हुआ। अर्जुन कपूर की फिल्म आ रही थी इश्क-ज़ादे, जो रिलीज होने पे ही थी। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे संजय दत्त के बारे में मैं बात करूं, संजय दत्त की पहली फिल्म आने वाली थी रॉकी, और उसी फिल्म के टाइम नरगिस दत्त कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी कैंसर की वजह से, और इस वजह से संजय दत्त ज़िंदगी भर अपनी माँ को मिस करते रहे। यही हादसा सुशांत के साथ भी हुआ था, यही हादसा अर्जुन कपूर के साथ भी हुआ। अर्जुन कपूर की पहली पिक्चर आ रही थी इश्क-ज़ादे और सेम कुछ दिन पहले ही उनकी माँ शौर्या कपूर जी का देहांत हो गया था और इस वजह से अर्जुन कपूर काफ़ी मिस कर रहे थे। ऐसे ही सुशांत ने एक पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, मतलब उनका 14 जून को 2020 को जो उन सुशांत के साथ हादसा हुआ, उससे कुछ दिन पहले सुशांत ने एक पोस्ट किया था अपनी माँ के बारे में। बहुत ही अच्छी पोएम लिखी थी और वो आज भी कई लोग पढ़ते हैं, बहुत लोगों ने सराहा है। लेकिन उसमें सीधा सुशांत अपनी माँ को मिस कर रहे थे, ये समझ में आ रहा था। यही पोस्ट को देख के, और या इससे पहले भी कई पोस्ट को देख के, अर्जुन कपूर को वो फील हुआ कि नहीं, माँ का जाना क्या होता है। तो अर्जुन कपूर ने सेम मैसेज किया कि दिलासा देने की बात की कि क्योंकि अर्जुन कपूर सेम चीज़ से निकल चुके थे। और क्या होता है, इंडस्ट्री की बॉलीवुड की बात करूं तो कई बार जनरेशन का फ़र्क पड़ता है। जैसे संजय दत्त नहीं बोलेंगे सुशांत को क्योंकि वो जनरेशन का गैप पड़ता है, लेकिन न्यू कमर जनरेशन जितने भी है, जैसे वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर या फिर सुशांत सिंह राजपूत और बाकी सब उनके जनरेशन के लोग हैं, तो एक दूसरे को मिलते जुलते रहते हैं, रणबीर कपूर, ये सब सारे लोग। तो फिर वो जनरेशन में बातें होती रहती है, तो वो फील आ जाता है और मिलना जुलना चलता रहता था अवार्ड शो में, आईफा में। और हालांकि दोनों यशराज में अच्छे से काम कर चुके थे, तो ऑफकोर्स वो कन्वर्सेशन काफ़ी होता है, क्योंकि यशराज में सुशांत कई बार जाता था, वहाँ के जिम में भी जाता था और वहाँ के स्टूडियो में भी जाता था। तो ऐसे ही अर्जुन कपूर को सेम चीज़ याद है कि नहीं, मैंने भी उस टाइम माँ को मिस किया था, मैं भी माँ को मिस करता हूँ। क्योंकि वाकई में अर्जुन कपूर की मम्मी का, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लेडी थी, जितना मैंने सुना है, मैं तो कभी मिला नहीं, ना मैं श्रीदेवी से मिला, ना ही अर्जुन कपूर की मम्मी से मिला, लेकिन जितना मैंने सुना है काफ़ी अच्छी लेडी थी। और सुशांत के मुंह से सुशांत की मम्मी का तो बहुत सुना है। और लेकिन यही बात है कि जब दो बेटे अपने माँ को मिस करते हैं, तो अर्जुन कपूर ने सेम फील किया और सुशांत का दर्द समझा और सेम सुशांत को मैसेज किया था कि नहीं, यू आर स्ट्रांग, ये वो सब चीज़ें। और सुशांत ने भी बोला थी नहीं बट आई मिस, और ये आप कन्वर्सेशन आप साइड में देख ही रहे होंगे पूरा का पूरा।
तो यही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि दो सेम एक्टर जब एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं तो मैसेज होता है। और ये सेम पोस्ट मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये पोस्ट खुद अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था। और जस्ट ये इंडिया टीवी ने दिखाया, बाकी लोगों ने भी दिखाया था, ये 16 जून को पोस्ट किया था उन्होंने, लेकिन कन्वर्सेशन 18 महीने पहले का है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं आपको कई बार ऐसा कह चुका हूँ कि बहुत सारे लोग अचानक बोल देते हैं कि नहीं बॉलीवुड 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 नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फेवर में थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेवर में नहीं थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो शांत थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो खिलाफ भी थे, लेकिन ये सारा का सारा ग्रुप चुप था। ये एक कॉमन सी बात है, बॉलीवुड के सारे लोग चुप थे। इसका रीज़न मैंने एक अपना पूरा का पूरा एक प्ले बना के आपको मेरे चैनल पे डाल दिया है कि स्ट्रिंग ऑपरेशन में आपको समझ में आएगा कि बॉलीवुड ग्रुप क्यों चुप था। ये बहुत बड़ी खबर थी कि आपको वो देखना चाहिए वीडियो अगर आपको लगता है तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अधिकार किसके ऊपर है ये आपको जानना चाहिए। मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना ही बॉलीवुड को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ना ही मेरा आज बॉलीवुड के साथ काम चल रहा है, और ना ही पॉलिटिशियन के साथ तो मेरा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, ना आगे रहेगा, ना मुझे पॉलिटिक्स में कुछ दो पैसे का इंटरेस्ट है। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि आपका अधिकार किसके ऊपर, आपका अधिकार है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, आपका अधिकार है पॉलिटिशियन के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिशियन को आप वोट देते हो, साथ ही साथ इनकम टैक्स पे करते हो कि देश का संतुलन भी सही रहे और देश में सारी व्यवस्था का सही तरीके से चलता रहे। वो रास्ते हो, पानी हो, बिजली हो, कोई भी चीज़ हो या न्याय व्यवस्था हो, और इसके बारे में आपको पूरा पूरा अधिकार है। संविधान में भी लिखा है कि आप नेता को क्वेश्चन कर सकते हो, जुडिशियल सिस्टम को क्वेश्चन कर सकते हो, सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन किसी भी अननोन आदमी को, एक तरह से देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत का क्लोज अगर मैं हूँ या बाकी कोई भी हो, आप उसको क्वेश्चन क्या करोगे? आप क्या उनको इनकम टैक्स पे करते हो कि क्या करते हो? हाँ, बॉलीवुड के लोगों की आप फिल्म देखते हो, अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आई तो 100% आप बोल सकते हो बुरा, 101% आपको अधिकार है, क्योंकि आपने वो टिकट खरीद के पिक्चर देखी। अगर आपने फिल्म देखी भी नहीं फिर भी लोग बोल रहे बुरा है, तो भी आप एक तरह से बोल सकते हो। आपको फिल्म देखना है या नहीं देखना है, ये तो ऑफ कोर्स आपकी चॉइस है। जिस तरह से कोई इंसान एक टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करता है, या कोई दुकान खोलता है, या कोई सब्जी मार्केट खोलता है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलता है और अपना प्रचार करता है और अलग अलग पोस्टर्स, बैनर्स और एड और टेलीविज़न पे टेलीकास्ट वगैरह करता है कि आओ मेरा सामान खरीदो, ये अच्छा है, इतना बुरा है, आओ। उसी सामान को खरीदना या नहीं खरीदना जैसे आपकी जिम्मेदारी है। जैसे एक साबुन खरीदना है कि नहीं खरीदना आपको पता है, उस साबुन से गोरा हो जाता है इंसान, ऐसा प्रोडक्ट में बोलते हैं। तो आपको उस गोरेपन की ज़रूरत है या नहीं है, आप उस पर बिलीव करते या नहीं करते, आप खरीदते या नहीं खरीदते, तीनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसका प्रोडक्ट सही नहीं है तो आप 100% उसको गालियाँ मतलब आप उसको बुरा बोल सकते हो, रेटिंग कम दे सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। सेम बॉलीवुड लोग हैं, बॉलीवुड के लोग अपनी फिल्म बनाते हैं, प्रचार करते हैं, आपको देखना है तो देख सकते हैं, नहीं देखना है नहीं देख सकता है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इंसाफ आपको बॉलीवुड के लोग थोड़ी ना देंगे, वो तो आपको देगा जुडिशियल सिस्टम, वो तो आपको नेता देगा, और उसका अधिकार आपके पास है कि आप गर्दन पकड़ो नेता की, आप गर्दन पकड़ो सीबीआई की। आपको वहां पे जाके संविधान के अंडर में जो भी सेक्शंस आते हैं, आरटीआई अप्लाई करना या कोर्ट में केस लड़ना या सारी चीजें आपको अधिकार देता है संविधान, वो आपको करना चाहिए। लेकिन आप एनर्जी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो मेरे हिसाब से अननेसेसरी। कुछ लोग मुझे गलत बोलते, मुझे गालियां देते हैं कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। अरे मैंने क्या इनकम टैक्स ले रखा है तुम लोगों का कि मैं जाके करूं? हाँ, सुशांत सिंह राजपूत मेरा फ्रेंड था, उसने बहुत कुछ मेरे लिए किया, मैंने भी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूं करूंगा। लेकिन ये कोई मुझे धमका नहीं सकता कि करो, ये क्या बात है? ये कोई नहीं धमका सकता, मैं नेता नहीं हूं। सो ऐसे ही कोई भी आर्टिस्ट सिर्फ उसके, क्योंकि सुशांत में क्या था, हम दोनों साथ में थे, हम दोस्त थे, तो बोला हमने, ये अपनी अपनी चॉइस है। सुशांत के हजारों दोस्त थे, नहीं बोले उनमें से, तो उनकी चॉइस है, हम गलत नहीं बोल सकते। लेकिन नेताओं को गलत बोल सकते हैं। और मैंने लास्ट में यही बोला
कि आज भी सुशांत ऊपर से देखता होगा तो ये सोचता होगा कि यार मेरे बॉलीवुड के लोग मेरे साथ में जो खेले बड़े, मतलब साथ में हमने सब कुछ देखा, वो लोग नहीं बोले मेरे बारे में, ऑफकोर्स बुरा लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा बुरा उन लोगों के लिए लगेगा उसको जो लोग बोले और फायदा उठा के भाग गए। ये नेता लोग, सारे नेता लोग, पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके पास पावर है, कभी भी मेरे को उठा के अंदर डाल देंगे। तो ये नेता लोग सबसे ज्यादा बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं उसके बारे में और बाद में भाग जाते हैं अपना फायदा उठा के। किसी मरे हुए इंसान के ऊपर जो इंसाफ की आस लगाए बैठा है, उसको होप दे दी इसने। ऊपर बैठा सुशांत देख रहा होगा, चलो नेता लोग आए मेरे लिए, बोल रहे, इंसाफ दे दिया, सीबीआई आ गई, ये आ गई, वो आ गई, और बाद में भाग गए, किसी ने इंसाफ नहीं किया। इसका मतलब इन लोगों से तो करप्ट वो लोग हैं, ये कम से कम चुप तो है, कुछ नहीं बोले, चलो फायदा तो नहीं उठाया, इन लोगों ने तो फायदा उठा के भाग गए। तो ये आपको समझना चाहिए कौन कैसा है क्या है। मैं बिल्कुल ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आके मैसेज करते कमेंट में कि सर आप तो बॉलीवुड को प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्यों करूंगा प्रोटेक्ट मैं बॉलीवुड को? क्या लगता है बॉलीवुड मेरा कोई काम दे रहा है बॉलीवुड? आप मेरा पूरा का पूरा सोशल मीडिया देख रहे हो, कोई काम किया मैंने 2 साल से, पिछले 2 साल से? नहीं। एक इंडियन नेवी का शो किया था 1 महीना पहले, बस। कोई काम किया मैंने? नहीं। लेकिन मेरा आदत है, मेरे अंदर बातें नहीं रखती, सच बोलना मेरे को लगता है कि सच बोलना चाहिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए, तभी तो ये प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म से मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता। ये तो सुशांत ने अपने हाथों से ये चैनल बनाया था, मैं कैसे झूठ बोलूं इसमें? दुनिया भर के लोग, आप आर्यन खान को गलत बोल रहे थे, मैंने आर्यन खान की साइड लिया। सुशांत के अपोजिट तो नहीं गया मैं। आर्यन खान एक कंप्लीटली डिफरेंट केस है, मैंने उसकी साइड लिया क्योंकि मुझे पहले से पता लग गया था कि ये आदमी गलत नहीं है, बच्चा गलत नहीं है, ये लड़का गलत नहीं है। और बाद में वही साबित हुआ। आगे जो साबित होगा उसके बारे में आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी जिंदगी में किया, मुझे 1 सेकंड के लिए किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं है, और यही आपको होना चाहिए। इसीलिए कोई भी चीज़, कोई भी कमेंट, कोई भी लाइक, कोई भी शेयर, कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोच के करो। वापिस से मैं आपको बोल देता हूँ, मैं अर्जुन कपूर को नहीं जानता। आप अगर सोच रहे होंगे कि अर्जुन कपूर को शायद प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं नहीं जानता, मैंने ज़िंदगी में शक्ल भी नहीं देखी अर्जुन कपूर की। लेकिन सच बोलना मेरा काम है। हर एक चीज़ के बारे में बोलना, वो कोई भी मुद्दा हो, मैं कोशिश करूँगा कि सच आपके सामने लाए, यही मेरी कोशिश रहती है। बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। जनता ही सब कुछ होती है, जनता ही इंसान को स्टार बनाती है, जनता ही इंसान को भगवान बनाती है, जनता ही इंसान को शैतान भी बनाती है, और जनता ही इंसान को मिट्टी में मिला देती है। तो आप ही सब कुछ है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ऐसे ही वीडियोस के साथ मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।